एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे और एक पेड़ पर टूनी चिड़िया एक घोंसले में 4 अंडे के साथ रहती थी, जिसे टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर भोजन के लिए निकल जाती थी। तभी टूनी चिड़िया के दिमाग में एक विचार आया। फिर अपने पति टूना चिड़िया से बोलती है, अजी सुनते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं। हाँ टूनी, बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग इस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर चलें, और वैसे भी मुझे अपने अंडे को छोड़कर बहुत दूर भोजन के लिए जाना पड़ता है, तो डर सा लगा रहता है कि मेरे अंडे को चुरा कर ना कोई ले जाए। वो तो ठीक है, पर हम लोग जाएंगे कहाँ इस पेड़ को छोड़कर? आप चिंता मत कीजिए, वो नदी है ना, नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसी पेड़ पर हम लोग चलेंगे। वहाँ आसानी से भोजन मिल जाता है, और तो और अपने अंडों को छोड़कर कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। हाँ तुम सही बोल रही हो टूनी चिड़िया। हाँ तब ठीक है, हम लोग अभी ही चलते हैं उस पेड़ पर, ताकि हमारे बच्चे हो तो भोजन के लिए उन लोगों का परेशानी ना हो। अब चलो टूनी चिड़िया। फिर उसके बाद वे दोनों अपने अंडे को लेकर चले जाते हैं। गलती से एक अंडा उसी घोंसले में छूट जाता है। तभी उधर से बुलबुल कौवा और राजू कौवा देखते हैं कि एक पेड़ पर बना बनाया एक घोंसला है। तभी वे दोनों पक्षी घोंसले में आ जाते हैं और देखते हैं कि उस घोंसले में एक अंडा है। तभी बुलबुल कौवा बोलती है, राजू जी, इसमें तो एक अंडा है, लगता है किसी पक्षी का है, शायद घोंसले से बाहर गई होगी भोजन की तलाश में। तब तक से हम लोग यहाँ इंतजार कर लेते हैं, इस अंडे की माँ आ जाएगी तब हम लोग यहाँ से चलेंगे, नहीं तो अंडे को कोई उठाकर ले जाएगा। ठीक है बुलबुल कौवा, हम लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों पक्षी इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते दिन से रात हो जाती है, पर वहाँ उस घोंसले के पास कोई भी पक्षी नहीं आता है। तभी बुलबुल कौवा बोलती है, देखिए ना राजू जी, इस अंडे की माँ अभी तक नहीं आई, क्यों ना हम लोग इस अंडे को देखभाल करके अपना बच्चा बना ले, और वैसे भी हम लोग का कोई संतान भी नहीं है, हम इसे बहुत अच्छा से प्यार देंगे और अच्छे से रखेंगे राजू जी। ठीक है तब बुलबुल, सब अपने बच्चे से जैसे प्यार करते हैं वैसे तुम भी करना, नहीं तो फिर एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार मत करना, नहीं तो बच्चे को बहुत दुख होगा, समझी तुम बुलबुल? नहीं नहीं राजू जी, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, एक छोटे से बच्चे को मैं कैसे दर्द दे सकती हूँ। ठीक है तब बुलबुल, इस अंडे को देखभाल करो, मैं जा रहा हूँ भोजन के तलाश में, और मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर के आऊंगा। फिर उसके बाद राजू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। एक दिन की बात है, बुलबुल के अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। तभी बुलबुल बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है और सुंदर भी है। फिर उधर से राजू कौवा भोजन लेकर के आता है और बोलता है, ये लो बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए अंगूर लेकर के आया हूँ। अरे वाह, हमारा बच्चा जन्म ले लिया, ये कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है बुलबुल। हमारा बच्चा, हम लोग इसका नाम रखेंगे मोनू। अच्छा नाम है ना बुलबुल? हाँ राजू जी, अच्छा नाम है, हम लोग मोनू इसे बोलेंगे। तभी उसके बाद मोनू बोलता है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, मुझे दीजिए ना अंगूर माँ खाने के लिए। फिर उसके बाद बुलबुल कौवा बोलती है, ये लो बेटा अंगूर खाओ, अंगूर खाने से तुम्हें ताकत मिलेगा और तुम जल्दी उड़ना सीख जाओगे। फिर मोनू अंगूर खाने लगता है। अंगूर खाकर बुलबुल कौवा से बोलता है, माँ अंगूर खाकर बहुत अच्छा लगा माँ, पर मेरे दिमाग में एक सवाल है माँ, क्या आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे बोलूं माँ? हाँ बेटा, तुम बिना डरे कुछ भी बोल सकते हो अपनी माँ से। तब ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ। माँ, आपका रंग काला क्यों है और मेरा पीला कलर है और पापा का भी काला रंग है, क्यों माँ? मैं आप दोनों का बेटा नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम हमारा ही बेटा हो। ओ क्या है
है, दरअसल तुम्हारे पापा मुझसे बहुत ज्यादा धूप में काम करवाते हैं, इसलिए मैं काला हो गई हूँ। तुम्हारे पापा काला तो है ही और मुझे भी कर दिए हैं काम करवा के धूप में। मोनू बेटा, तुम ये सब पर ध्यान मत दो बेटा। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया इधर अपने बच्चे का खोने के गम में बहुत रो रही थी और फिर टूना चिड़िया से बोलती है, अजी मेरा एक बच्चा खो गया है, आप मुझे कहीं से भी ला करके दो। मेरा बच्चा आप नहीं देंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे आप? अरे टूनी, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं तो 5 दिनों से उसे खोज ही रहा हूँ ना। अगर आपसे नहीं होता है तो बता दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को खोजने। फिर टूनी चिड़िया खोजने की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे अचानक से नजर पड़ती है अपने बच्चे पर। फिर बोलती है, अरे वो रहा मेरा बच्चा, कितना बड़ा हो गया है, जाती हूँ उसके पास। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे के पास जाती है और अपने बच्चे से बोलती है, अरे बेटा तुम यहाँ हो और तुम कितने बड़े हो गए हो बेटा, अब चलो मेरे बच्चे घर। अरे आप कौन है? आप मेरे माँ नहीं है। नहीं मोनू बेटा, यही तुम्हारी माँ है, जा अपनी माँ के साथ बेटा। फिर उसके बाद मोनू के जाते हुए देखकर दोनों पक्षी बहुत ही रोते हैं। तभी बुलबुल बोलती है, जाओ मेरे बच्चे, तुम जहाँ जाओ वहाँ खुश रहो मेरे बच्चे।